सन 1857। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब अंग्रेजों का शासन आम लोगों की जिंदगी में धीरे धीरे जहर की तरह घुल चुका था। खेती बाड़ी से लेकर व्यापार तक, धर्म से लेकर सम्मान तक, सब कुछ अंग्रेजों की नीतियों के अधीन था। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अपनी ही मातृभूमि में पराधीन होकर अंग्रेजों की सेना में सेवा कर रहे थे। मन में दर्द था, क्रोध था, पर एक चिंगारी की कमी थी जो पूरे देश को जला दे, और ये चिंगारी जल्द ही फूटने वाली थी। सबसे पहले हम उस दशकों की पीड़ा को समझते हैं जो इस क्रांति की वजह बनी। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर थोप दिए थे। जो जमीनें पीढ़ियों से किसानों की थीं, वे एक एक करके जब्त हुईं। व्यापारी तंग आ चुके थे, कारीगरों के हाथ खाली हो रहे थे, और भारत की समृद्धि को अंग्रेजों की नीति ने कैद कर लिया था। दूसरी तरफ प्रांतों पर जबरदस्ती कब्जे की नीति, जिसे लैब्स का सिद्धांत कहा गया, राजाओं की नसों में डर भर चुका था। कोई संतान नहीं तो राज्य अंग्रेजों का। जनता बुरी तरह नाखुश थी, राजा बेबस थे, सैनिक अपमानित थे, और हवा में विद्रोह का स्वाद फैल रहा था। इसी वातावरण में कारतूसों का मामला सामने आया। नई बंदूकों के कारतूसों को दांतों से काटना होता था, और सिपाहियों के बीच खबर फैल गई कि इन कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है। ये खबर हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए असहनीय थी। उनके धर्म का अपमान था, उनकी आस्था को चोट पहुंचाई गई थी। सैनिकों ने कहा, अगर ये सच है तो ये हमारी आत्मा पर हमला है। कॉलोनी के अफसर इसे अफवाह कहते रहे, पर सैनिकों का विश्वास टूट चुका था। अब कहानी पहुंचती है उस स्थान पर जहां चिंगारी भड़कने वाली थी, मेरठ। यहां एक सिपाही था, मंगल पांडे, जो अपने अंदर तूफान लेकर चल रहा था। मार्च 1857 को उसने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ हथियार उठा दिया। वो जानता था कि ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाली क्रांति का संकेत है। उसकी गिरफ्तारी और बाद में फांसी ने पूरे उत्तर भारत में ऐसी कंपन पैदा की कि हर सैनिक, हर किसान ने महसूस किया कि अब सहना नहीं, लड़ना है। लहर आगे बढ़ी। 10 मई 1857 की शाम मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़ी, अपने साथी सैनिकों को मुक्त किया और एक स्वर में कह दिया, अब दिल्ली चलो। सेनाएं घोड़े दौड़ाती, धूल उड़ाती दिल्ली की ओर कूच करती हैं, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की पहचान थी। और वहां बहादुर शाह जफर थे, भारत के अंतिम मुगल सम्राट। सिपाहियों ने लाल किले में पहुंचकर उनसे विनती की कि आप हमारे बादशाह बनकर हमें नेतृत्व दीजिए। हम अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर ने वृद्ध होते हुए भी देश की पुकार सुनी और एक ऐसे विद्रोह का चेहरा बन गए जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। दिल्ली से क्रांति की आवाज उठी, और जैसे ये एक ज्वालामुखी का धधकता हुआ लावा हो, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, आगरा, बिहार, पूरा उत्तर भारत आग की तरह जल उठा। कानपुर में नामा साहब ने कमान संभाली। उनके साथ तांत्या तोपे, जो युद्धक रणनीति के सिद्धहस्त योद्धा थे। कानपुर में लड़ाइयां भयंकर थीं। अंग्रेजी सेनाओं को भारी झटके लगे। फिर भी अंग्रेजों ने पलटवार किया और लड़ाई महीनों चली। अब आते हैं झांसी, जहां खड़ी थी एक ऐसी रानी जिनका नाम सुनकर आज भी रगों में खून दौड़ने लगता है, रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने लैब्स का सिद्धांत लगाकर झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और 1857 की क्रांति में वो एक जीवित बिजली की तरह कूद पड़ी। घोड़े पर बंधे बेटे के साथ तलवार लहराती हुई रानी हर मोर्चे पर अंग्रेजों को चुनौती देती रहीं। झांसी का किला घिरा तो भी वो पीछे नहीं हटी। ग्वालियर की ओर जाते हुए उन्होंने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी। उनका बलिदान क्रांति की आत्मा में बस गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी शिद्दत से मोर्चा संभाला। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह जनता को एकजुट कर रहे थे। बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, जिनकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन जोश ऐसा कि युवा योद्धा भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे। उन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और क्रांति की लौ को उज्जवल रखा। कहीं कहीं भारतीय राजाओं ने साथ नहीं दिया, कहीं कुछ धोखे भी हुए, पर जो लोग लड़े उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ एक बात सोची, ये धरती हमारी है और हमें इसे वापस पाना है। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य कमजोर नहीं था। उसने एक एक शहर को वापस पाने के लिए भारी हथियारों, आधुनिक तकनीक और बड़ी सेनाओं का इस्तेमाल किया। दिल्ली पर भीषण हमला हुआ। लाल किला गिरा, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटों को मार दिया गया।
कानपुर, लखनऊ, झांसी एक एक करके अंग्रेजों ने हथिया लिया। क्रांति दम तोड़ती दिख रही थी, पर हिम्मत नहीं टूटी थी। तांत्या तोपे जंगलों में युद्ध जारी रखते रहे। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को पीछे ढकेला। गांव-गांव से लोग उठ रहे थे, पर अंग्रेजों की संख्या, संसाधन, हथियार और चालाकी सब कुछ भारी पड़ने लगा। धीरे-धीरे 1857 की ये आग अंग्रेजों ने दबा दी। लेकिन ये सिर्फ अंत जैसा दिखता है। असल में ये एक नई शुरुआत थी। 1857 की क्रांति भले ही सैन्य रूप से सफल ना हुई, पर मानस, वैचारिक रूप से इसने भारत की नींव बदल दी। इसने पहली बार पूरे देश को ये एहसास कराया कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसान, राजा, रानी, व्यापारी, सैनिक, सबने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। और यही भावना आगे चलकर असल आज़ादी की लड़ाई की रीढ़ बनी। 1857 ने भारतीयों को सिखाया कि आज़ादी की चिंगारी बुझ सकती है, पर राख में भी आग जिंदा रहती है। ये क्रांति पराजय नहीं थी, ये जागरण था। आने वाले वर्षों में धीरे धीरे ये आग फिर से फैली, रूप लिया गांधी, नेहरू,